हेलो, दिस इज़ पावर ऑफ आर के चार्ट। चार्ट रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी के चार्ट पे बना हुआ है। दोस्तों, किसी भी तरह का काम करने के पहले शेयर मार्केट में आपको इस बात की इत्तला दी जाती है कि आप कुछ भी बाइंग या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आप इस फील्ड में कदम रखें, क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है। दोस्तों, यहाँ काम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आप इस फील्ड में आएँ। इस चैनल पे जो कुछ भी आपको नॉलेज दिया जा रहा है वो केवल स्किल डेवलप करने के लिए या एजुकेशनल पर्पज़ से दिया जा रहा है। इस बात का डिस्क्लेमर है कि आपको किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये केवल हम कोशिश कर रहे हैं चार्ट किस तरह से रीडिंग करके हम मार्केट के स्ट्रक्चर को या चार्ट के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से समझ सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी के चार्ट पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। यहाँ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, जो एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है जिसे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न मंथली चार्ट बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे बन रहा है। आइए अब देखते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे आके देखो। हाँ बिल्कुल, ये वीकली चार्ट को कन्वर्ट करके देखते हैं। वीकली चार्ट पे आपको यहाँ भी क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट डाउन फेज में है, पूरी तरह से डाउन फेज में है। आप देखें, सबसे पहले एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद बड़ी रेड कैंडल बना और फिर मार्केट थोड़ा पॉज किया, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर एक कैंडल का फॉर्मेशन किया रेड। इससे क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट डाउन फेज में है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे भी मार्केट स्टैंड किया है। ये सपोर्ट है 50,400 का लेवल। 50,400 पे मार्केट इस समय स्टैंड किया है, सपोर्ट लिया है। अब आपको आइए लेके चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आप, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद हमने यहाँ दो मूविंग एवरेज, यहाँ 3 मूविंग एवरेज का जो है इंस्टॉलेशन किया है। एक 200 मूविंग एवरेज है, दूसरा एक 50 का है, ये रेड वाला, और तीसरा ये 22 डे मूविंग एवरेज का है। तो अब मूविंग एवरेज किसे कहते हैं, पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 200 मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि साल में 200 ट्रेडिंग सेशन होता है, इसलिए 200 मूविंग एवरेज को लगाया जाता है। जब आप डेली चार्ट पे इसे लगाते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको ये मूविंग एवरेज ये बताता है कि साल भर के मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर है या नीचे है। मूविंग एवरेज एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करता है। दोस्तों, मूविंग एवरेज जैसे 200 का मूविंग एवरेज है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, 200 दिन के प्राइस को आप जो है जोड़ लीजिए और 200 दिन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो प्राइस आएगा वो एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस रहेगा। उसी एवरेज प्राइस को यहाँ लाइन चार्ट के द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये है आपका सबसे छोटा जो मूविंग एवरेज है, वो 22 दिन का है। 22 दिन का मतलब है कि एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। और 22 ट्रेडिंग सेशन
मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22 दिन के प्राइस को पूरे 22 दिन के प्राइस को जोड़ लेते हैं और उसको 22 ट्रेडिंग सेशन से डिवाइड कर देते हैं। जो प्राइस आएगा वो एवरेज प्राइस रहेगा। उसी चीज़ को हम यहाँ लाइन से दिखाते हैं, मूविंग एवरेज एक लाइन से दिखा देते हैं। और मूविंग एवरेज दोस्तों ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आइए ज़रा लेवल देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इस समय मार्केट 50,800 के लेवल पे स्टैंड किया है और सपोर्ट लिया है 50,350 का। कहने का मतलब है कि इस लेवल पे मार्केट स्टैंड किया है। ये जो लेवल है ये है लगभग 50,400 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट लिया। 50,400 पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ से बाउंस बैक किया और लगभग 50,800 के लेवल पे स्टैंड किया है। कहने का मतलब है कि लगभग यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर गया। इस सिनारियो से दोस्तों ये समझ में आता है कि मार्केट के अंदर बाउंस बैक होने की संभावना है, लेकिन इजराइल और ईरान के टेंशन की वजह से मार्केट के अंदर बड़ा फॉल आने की संभावना है। अगर रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होता है और एस्केलेशन बढ़ता है तो निश्चित है कि मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर है, ये चार्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा, मार्केट डाउन साइड में जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से चार्ट बना हुआ है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो मार्केट सपोर्ट लिया है 50,400 लेवल पे और 400 ऊपर बाउंस करके क्लोज हुआ है। अगर सारे सिचुएशन सही रहते हैं तो निश्चित है कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ निकलेगा और पहला जो लेवल होगा इसका वो ये लेवल होगा दोस्तों। और इस लेवल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 51,200 का होगा। 51,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट अप साइड की तरफ रैली करेगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्मीद अब इस बात की है कि अगर मार्केट 50,350 के नीचे स्लिफ्ट हुआ, नीचे गया 50,350 के नीचे अगर मार्केट गया तो मार्केट का डाउन साइड का विंडो ओपन हो जाएगा। फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किस साइड में कहाँ तक जाएगा। ये ज़रूर है कि मार्केट 49,900 और 49,750 और 49,500 के लेवल को बहुत आसानी से टच करने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मार्केट में बने रहिए। थैंक यू।